Hello guys, in today's video we will be discussing about what all are the documents that are required for your upcoming SSB. ठीक है, अभी this video is particularly for the serious one, right? There will be some minor changes with respect to the AFSB and the SSB, so please वो चीज़ अपना call letter के साथ stay tuned, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बिग फाइल. ठीक है, आई हैव टेकन दिस, जिसमें एक जिपर काइंड ऑफ लगा रहता है और अंदर इसके पेजेस होते हैं. तो सबसे पहले बाहर अपना नाम लिख लीजिए. यहाँ पे यू कैन राइट योर नेम. ठीक है, देन आफ्टर दिस सबसे पहले जो चीज़ रखने वाली होती है वो होता है आपके आईडी कार्ड्स. अब आईडी कार्ड्स के केस में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग कैन वर्क. ठीक है, आई कीप ऑल दिस वी विद मी, right? Other than this, we people are instructed to bring 30 copies of our latest photographs, जो कि हैं 2x2 की. I'll show you one piece. Okay, this is the photograph. तो it is 2x2 की पिक्चर है. ठीक है, और इसमें वाइट बैकग्राउंड होना इम्पॉर्टेंट है. प्लस जो भी आपकी ड्रेस होगी वो लाइट शेड की होनी चाहिए. ड्रेस शुड बी लाइट. ठीक है, एंड वाइट बैकग्राउंड. 2x2 इज द साइज ऑफ द फोटोग्राफ. ऐसी आपको 30 कॉपीज अपने साथ लेके जानी है. ठीक है, देन सबसे पहले CDS के लिए इम्पोर्टेंट क्या है आपका कॉल लेटर. ठीक है, कॉल लेटर के ऊपर अपना ना पेंसिल से रोल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बार आपसे जो है आपका रोल नंबर पूछा जाएगा. सो इसमें एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है. AFSB में होता है कि आपको एडमिट कार्ड ज़रूरी होता है, और वो चीज़ आपके कॉल लेटर में भी मेंशन होती है कि आपको लेके आना अपना एडमिट कार्ड. बट दिस टाइम इन CDS इट्स नॉट सेड सो, तो हम नहीं लेके जाएंगे. ठीक है, तो अभी जो हमारा कॉल लेटर है इसके पीछे भी काफ़ी सारे अपेंडिक्स होते हैं. दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. लेकिन उससे पहले एक बार जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं. सबसे पहले इट इज 10th क्लास सर्टिफिकेट. 10th क्लास का हमारा पासिंग सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट दोनों कंबाइंड थी, क्योंकि ये उस टाइम CCE पैटर्न था, तो ये चीज़ ऐसे आई थी. अगर आपके केस में यू आर नॉट फ्रॉम द CCE बैच, तो आपके केस में जो मार्कशीट एंड योर पासिंग सर्टिफिकेट वो दोनों अलग चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर 12th का सर्टिफिकेट. 12th का सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट अलग है, एंड दिस इज माई पासिंग सर्टिफिकेट फॉर क्लास 12th. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द सेमेस्टर की मार्कशीट्स. आई हैव डन माई BTech, सो ऑब्वियसली 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स अलग अलग रहेंगी. ठीक है, तो वैसे ही हमारी ये 8 मार्कशीट्स हो गई हैं यहाँ पे. आफ्टर दिस कंप्लीट डिग्री की भी एक आपकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी. उसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑल दो सर्टिफिकेट्स जहाँ जहाँ आपकी पार्टिसिपेशन रही है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर आपके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो सकता है या कुछ भी. ठीक है, तो ये चीजें भी साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सो यू पीपल इन द PIQ मेंशन ऑल दीज थिंग्स, और ये चीजें जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उसको एक तरह से वैलिडेट कर देता है. ठीक है, तो इसमें आप अपने स्पोर्ट्स के, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर कोई रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी ऐसा प्रूव करने वाले आपको जो है सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे. अब ये जितने ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे, यानी कि 10th 12th आपकी डिग्री की मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री, इन सब की आपको 2-2 फोटोकॉपीज भी जरूर लेकर जानी है. ठीक है, तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे बैक साइड में ये वाला एक एनवेलोप काइंड ऑफ है, इसमें अपनी फोटोकॉपीज रख ली हैं. और इसमें अलग से 20 ब्लैंक शीट्स, A4 साइज 20 ब्लैंक शीट्स हैं, वो भी लेके जानी है. ठीक है, दीज आर द ब्लैंक शीट्स, और इससे पहले मैंने फोटोकॉपीज रख रखी हैं अपनी. 2-2 बोला है उन्होंने. आई हैव टेकन 3-3 मिनिमम. ठीक है, आप ज्यादा भी लेके जा सकते हैं. मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? वहां पे आपको इस बार तो मौका भी नहीं मिलेगा बाहर जाके फोटोकॉपी निकालने का. नाउ लेट्स डिस्कस कि कॉल लेटर के पीछे जो अपेंडिक्स है वो हमें क्या कुछ बोलते हैं. ओके, एक तो कॉल लेटर भी बहुत लंबा रहता है आपका. सबसे पहले अपेंडिक्स A की बात करते हैं. ये उन बच्चों के लिए है दोज आर स्टडिंग इन देयर फाइनल ईयर. उनको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सर्टिफिकेट जो है साइन करवा के लाना पड़ेगा. ठीक है, तो दीज आर ओनली फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन देयर फाइनल ईयर. ठीक है, बाकी लोगों को दे डोंट नीड टू फिल इट, राइट? नेक्स्ट कम्स योर अपेंडिक्स B, दैट इज फॉर द कैंडिडेट्स जिनकी मार्कशीट्स आर इन द कॉलेज. ठीक है, और वो हायर डिग्री के लिए आगे परस्यू कर रहे हैं, हायर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, और उनके ओरिजिनल मार्कशीट्स आर समहाउ इन द कॉलेज. तो ये चीज भी वो कॉलेज वालों से रिटर्न में निकलवा सकते हैं इस पे साइन एंड स्टैम्प के द्वारा. ठीक है, देन कमिंग डाउन टू द अपेंडिक्स C, जिसमें कि आपका रिस्क सर्टिफिकेट है.
तो ये जो सर्टिफिकेट है दिस इज फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, फ्रॉम द ईदर पेरेंट, ईदर द फादर और द मदर, इवन गार्जियन भी इसको साइन कर सकता है। ये एक तरह से नो क्लेम या फिर सर्टिफिकेट इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज एसएसबी पीपल से कि अगर आप किसी भी दिक्कत में आते हैं एसएसबी में आने के बाद, सो द एसएसबी वोंट बी यू कैन से अकाउंटेबल फॉर दैट, और जो पेरेंट्स हैं अपने रिस्क पे बच्चे को वहां पे भेज रहे हैं। देन उसके बाद अपेंडिक्स डी में आ जाता है सेल्फ सर्टिफिकेशन उनके लिए जिन दोज आर फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज और उनके ऊपर परमानेंट बॉडी टैटूज हैं, तो ये चीज पूरी उनको भरनी रहेगी। अच्छा एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट भरने में मतलब अपेंडिक्स भरने में दिक्कत आ रही है तब भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू द टैटूज, ठीक है, ये सब टैटू वाला ही है पूरा एफ बी। देन कम्स द जी पार्ट, अपेंडिक्स जी, इसके केस में है ट्रैवल अलाउंस फॉर्म। अब ये चीज ना मुझे भी पहले डाउट था कि एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक बार परमानेंट कमीशन को मिलती है, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर एक बार आप एफकैट एंट्री के थ्रू जा रहे हो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए और सेकेंड टाइम यू आर गोइंग फॉर द सीडीएस एंट्री, आपको तब भी मिलेगी या नहीं। द थिंग इज यहाँ पे क्लैरिटी है कि एक ही बार आपको परमानेंट कमीशन के लिए और एक ही बार आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मिलेगी, चाहे आप किसी भी एंट्री के थ्रू जा रहे हो, राइट। तो ये चीज यहाँ पे देख लेना आप। तो ये ट्रैवल अलाउंस फॉर्म है, बहुत ही बेसिक फॉर्म है, आपकी अकाउंट डिटेल्स पूछेंगे इसमें और बाकी एड्रेस वगैरह एंड योर ट्रैवल हिस्ट्री जो भी रही होगी, तो उसके बेसिस पे यू विल बी गेटिंग योर ट्रैवल अलाउंस, राइट। देन हाँ, दिस एप्लीकेशन उनके लिए है अगर जिनों का लाइक एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, अगर किसी का एड्रेस फ्रॉम 1 to 2 हो गया तो उनके केस में ये चीज एप्लीकेबल है। कमिंग ऑन टू अपेंडिक्स जे, ये एक तरह से सर्टिफिकेशन इसलिए है कि यू हैव टू टेल कि आपकी कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल तो नहीं है, आर्मी वाली जो प्रोफाइल है आपकी क्या वो इकलौती है, या फिर अगर 2 या 3 बना रखी है आपने तो उसको आप डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हो, एंड यू कैन रिक्वेस्ट दोज पर्सन कि वो एक ही में मर्ज कर दी जाए, राइट। तो बिकॉज ये भी एक तरह से फ्रॉड गिना जाएगा अगर आप मल्टीपल अकाउंट से मतलब अलग अलग अप्लाई करके वहां पे एसएसबी के लिए जा रहे हो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे छुपाना है, बता दो उनको एटलीस्ट, अब तो बता दो, उन्होंने मौका दिया है तो कन्फ्रंट इट, राइट। अभी ये अपेंडिक्स के है ना जो ये बैंगलोर वाले जो अपने एसएसबी वाले थे उन्होंने स्पेशली, क्योंकि वहां पे 14 डेज का पहले ये पॉलिसी थी दैट वी हैड टू अंडरगो द 14-day क्वारंटाइन एंड देन उसके बाद दोबारा से टेस्ट करवा के एंड देन वी विल बी रिपोर्टिंग। लेकिन अभी रिसेंट जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये 14 डेज वाला क्वारंटाइन पीरियड ये कैंसिल। थैंक्स टू IAS मणिवन्नन, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे रिटायर्ड पर्सनल हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है इसमें, और हम लोगों ने भी बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी, ठीक है। थैंकफुली ये चीज़ हट गई है अब। एंड टॉकिंग अबाउट दिस अपेंडिक्स एल, अब ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हमें तब साइन करवाना था जब हमने 14 डेज क्वारंटाइन रह लिया, उसके बाद बैंगलोर में हमने कहीं से टेस्ट करवा के एंड उसकी रिपोर्ट इस पर छपनी थी। सो दिस थिंग इज ऑल्सो इनवैलिड नाउ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमिंग ऑन टू अपेंडिक्स एम, ओके, इट इज अ सेल्फ सर्टिफिकेशन, किस लिए, ये बताने के लिए कि यू पीपल डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द कंटेनमेंट जोन्स, ठीक है, ये आपकी सेल्फ सर्टिफिकेशन है अपने तरफ से। देन लास्ट इज अपेंडिक्स एन, ये है नो रिस्क सर्टिफिकेट अगेन फ्रॉम द साइड ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, इसमें भी बहुत बेसिक डिटेल्स है एंड ये आपको भर के लेके जानी पड़ेगी। अब इन जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने किए हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर अपेंडिक्स इन पर्टिकुलर किसी के केस में भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन भी है बच्चों को कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं, तो ये चीज़ ये वीडियो आप अच्छे से शेयर कीजिए। आई विल प्रिपेयर अ कंप्लीट लिस्ट और उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आपको अगर टाइम ना लगे पूरी वीडियो देखने का तो आप पूरा इसको क्रॉस चेक कर सकें, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक।